नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत देश के केंद्र में इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक बार फिर से कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वो ऐसा है, यूपी में 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव मतदान के लिए अब महज 2 ही दिन बाकी रह गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि मैनपुरी, रामपुर और खतौली इन तीनों ही सीटों पर 5 दिसंबर के दिन मतदान होंगे। 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इन तीनों ही सीट पर कौन सी पार्टी जीत हासिल करती है। साल 1996 से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी मैनपुरी में जीत हासिल करती हुई नजर आई है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का दावा ये है कि तीनों ही सीटों पर कमल ही खिलेगा। सपा संरक्षक यानी कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के चले जाने के बाद ये सीट खाली हो चुकी है और इस सीट पर मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिंपल यादव प्रत्याशी के तौर पर उतारी गई हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से है रघुराज सिंह शाक्य। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार रघुराज सिंह शाक्य के समर्थन में वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी ही तरफ यहां पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। बात की जाए यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा बिष्ट यादव के बारे में, जिन्हें योगी कैबिनेट में जगह नहीं मिली। आजमगढ़ मैनपुरी में भी उन्हें मैदान में नहीं उतारा गया प्रत्याशी के तौर पर। अब दावा किया जा रहा है कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव में उन्हें आगे किया जा सकता है, लेकिन इस बीच यहाँ पर नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है और इन चुनाव को ध्यान में रखते हुए सपा विधायक सिराथू सीट से विधायक अपना दल से महिला नेता पल्लवी पटेल लगातार हुंकार भर रही हैं। पल्लवी पटेल ने अब बीजेपी को एक तगड़ी चुनौती दे दी है। उन्होंने चुनौती दे दी है कि साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उनमें विपक्ष किस तरीके से यहां पर दावपेच खेलते हुए नजर आएगा। दरअसल नगर निकाय चुनाव को लेकर पल्लवी पटेल ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में जो निकाय चुनाव होने वाले हैं, इन चुनाव के लिए पार्टी जोरों शोरों से यहां पर तैयारियों में जुट चुकी है और यहां पर तैयारियों के बीच यहां पर पार्टी को मजबूत बनाया जाएगा। जमीनी स्तर पर पार्टी कितनी मजबूत है ये पता लगाया जा सकता है नगर निकाय चुनाव में, जिससे कि साल 2024 में एक मजबूत नींव रखी जा सकती है पार्टी की। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर बीजेपी पर वह निशाना भी साध रही है। पल्लवी पटेल के उन बयानों पर अगर गौर किया जाए तो पल्लवी पटेल हाल ही में प्रयागराज पहुंची। प्रयागराज में वह छात्रों के बीच लगातार अपनी बात रखती हुई नजर आई। प्रदेश की सड़कों को लेकर उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि जब लखनऊ आ रही थी तब कौशाम्बी से प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, वाराणसी में कोई भी ऐसी सड़क नहीं मिली जहां पर गड्ढे ना हो। चुनाव से ठीक पहले उद्घाटन हुए प्रतापगढ़ से कौशाम्बी को जोड़ने वाले शहजादपुर पुल को अभी तक पूरी तरह से संचालित तक नहीं किया जा सका है। 292 लाख से बना ये पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। दूसरी ही तरफ पल्लवी पटेल ने यहाँ पर ये बात भी कह डाली है कि अब लखनऊ को घेरते हैं। लखनऊ में सपा कार्यालय है तो वहीं बीजेपी का कार्यालय भी है और लखनऊ में जल्द ही नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में मेयर के लिए महिला सीट आरक्षित होने की चर्चा है, जिसमें कई महिलाओं के नाम दांव पर लगे हुए हैं। कवायद शुरू हो चुकी है और यहाँ पर देखा जाए तो मेयर के चुनाव के लिए महिला दावेदारों में 50 नामों से ऊपर की लिस्ट बीजेपी के पास पहुंच चुकी है और इस लिस्ट में अपर्णा बिष्ट यादव के नाम होने की चर्चा भी तेज है। अपर्णा बिष्ट यादव को मेयर पद के लिए आगे किया जा सकता है और इस बीच देखा जाए तो कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल और अपर्णा बिष्ट यादव के बीच भी एक तगड़ी भिड़ंत देखने को मिल सकती है नगर निकाय चुनाव में। और इस बीच पल्लवी पटेल बीजेपी को लगातार यहां पर चुनौती देती हुई नजर आ रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 8 दिसंबर को जब नतीजे सामने आएंगे, जीत किस पार्टी की होगी और नगर निकाय चुनाव में आखिरकार कौन सी पार्टी जीत हासिल करेगी। अब वाकई में अपर्णा बिष्ट यादव को बीजेपी की तरफ से अहम जिम्मेदारियां जल्द से जल्द दी जाएंगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं विपक्ष में हूँ, मेरी बात कितनी सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी पता नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आंदोलन जब शुरू होता है और उसको धीमे धीमे तेज धार मिलती है तो भले उसमें आपको रिजल्ट्स ना मिले, आपके मनमाफिक रिजल्ट्स ना मिले, लेकिन कम से कम आंदोलन उठाने वालों की आवाज को एक दम तो मिलती है। क्योंकि मैंने एक कहानी सुनी, एक बार जंगल में आग लगी, सब पक्षी पेड़ से उड़ उड़ के भागने लगे।
एक चिड़िया बैठी रही और वो चोंच में पानी भर भर के आग में डाल रही थी। बाकी सब हंसने लगे। उन्होंने कहा तुम्हारे इससे क्या होगा, इतने इतने पानी डालने से आग तो बुझेगी नहीं, जंगल खत्म हो जाएगा। तो उसने बोला कि हो जाने दो जंगल खत्म, लेकिन जंगल खत्म होने के बाद जब लिखी जाएगी कहानी तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आप लोगों के साथ इस आंदोलन का हिस्सा बनूं और विश्वास दिलाने आई हूं, वादा करने आई हूं आप लोगों से कि सड़क से लेके सदन तक आप लोगों के साथ इस आंदोलन को पूरी मजबूती से लड़ूंगी। भले ही नामो निशान मिट जाए, लेकिन अपना नाम इस बात में तो रहेगा कि अपने हक और अधिकारों के लिए हम लड़े, अपनी आवाज उठाई। जिंदगी एक बार मिलती है, हमें भी मिली है, तो इसको 100% सही तरीके से जीना है। हमको उस वक्त को याद करना होगा जब जेपी नारायण साहब का दौर था। मुट्ठी भर छात्रों ने इस देश की दशा दिशा और फोटोग्राफ बदल दी, पिक्चर बदलने का काम किया। तो क्या हम यहाँ मुट्ठी भर से ज्यादा नहीं है? हम बहुत ज्यादा है। और अगर आंदोलन बीएचयू में भी चल रहा है, सब यूनिवर्सिटी में चल रहा है, तो आइए एक बार मिल करके लखनऊ घेरने का काम कर देते हैं। ये आप लोग को मेरी जिस प्रकार भी जहाँ भी जरूरत रहे, अपनी इस दीदी को, मुझे विधायक जी तो कोई कहता ही नहीं है, सब दीदी के